वो एक अच्छी बीवी होने का दिखावा करती थी, लेकिन चुपके से अपने पति को धोखा दे रही थी, वो भी एक पब्लिक वॉशरूम में, ये सोचकर कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसे क्या पता था कि उसके पति को पहले से शक था, लेकिन उसने लड़ाई करने के बजाय चुपचाप एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा इश्क का लम्हा उसकी शादी को एक अंधे कुएं की ओर ले जाएगा, जहां से वापसी मुश्किल थी। कहानी शुरू होती है कॉनी से, एक दिलकश मिडिल एज महिला जो अपने प्यार करने वाले पति एडवर्ड और बेटे चार्ली के साथ एक शानदार सबर्बन विला में रहती थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब तक एक अचानक आए तूफान ने उनकी जिंदगी की शांति तोड़ नहीं दी। एक दिन जब कॉनी ग्रोसरी लेने निकली, तो बाहर तेज तूफान था। टैक्सी ढूंढते हुए एक तेज हवा के झोंके ने उसे जमीन पर गिरा दिया, और ठीक उसी वक्त एक हैंडसम नौजवान, पॉल, उसे उठाता है। वो उसे अपने पास वाले अपार्टमेंट में चलकर घुटने की चोट का इलाज करने का ऑफर देता है। कॉनी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन पॉल की शराफत और गर्मजोशी उसे वहां खींच लेती है। उसका बुकशेल्फ वाला अपार्टमेंट कॉनी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन किसी तरह आकर्षित भी करता है। जब पॉल बर्फ से उसकी चोट पर हाथ रखता है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जाते समय पॉल उसे एक किताब देता है और कहता है, पेज 23 जरूर पढ़ना। उस पेज पर लिखा होता है। उस रात वो अपने पति एडवर्ड के पास आराम पाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके बेटे की आवाज आ जाती है और वो मोमेंट टूट जाता है। अगली सुबह जब कॉनी किताब दोबारा खोलती है, तो उसके अंदर से पॉल का बिजनेस कार्ड निकलता है। वो जानती है उसे इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉल कर देती है। पॉल की आवाज शांत थी, जैसे उसे पहले से उसका इंतजार हो। वो उसे दोबारा बुलाता है, और इस बार कॉनी बिना हिचक के चली जाती है। इसके बाद जो होता है, वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। पॉल अब किसी तरह की सटलटी नहीं दिखाता। कॉनी इस मोह में फंस जाती है। फिर अपराध बोध से घबराकर वहां से भाग जाती है। घर जाकर वो अपने पति को गिफ्ट देती है, प्यार जताती है, लेकिन उसके मन में अब भी पॉल बसा है। फिर से वो पॉल के पास लौटती है, और इस बार सब कुछ पीछे छोड़ देती है। अब वो अक्सर मिलने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने पब्लिक रेस्टरूम में भी संबंध बना लिए। कॉनी इस अफेयर में पूरी तरह डूब जाती है। वो एडवर्ड से दूर होती जा रही थी, और अब उसका बर्ताव बदलने लगा था। कॉनी को लग रहा था कि सब कंट्रोल में है, लेकिन उसे क्या पता था कि एडवर्ड को अब शक हो चुका था। एक दिन एडवर्ड के ऑफिस के किसी आदमी ने कॉनी को पॉल के साथ देख लिया। एडवर्ड को गहरा झटका लगा और उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया। मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरी बीवी को फॉलो करो। जैसे ही एडवर्ड घर से गया, कॉनी पॉल से मिलने के लिए सज-धज के निकल पड़ी। मूवी देखी, बाहर खाया, और फिर वही सब हुआ। लेकिन इस बार सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन कॉनी की एक दोस्त से मुलाकात हुई, और उसने एक किस्सा सुनाया। कई साल पहले मैंने भी धोखा दिया था, और आज भी अगर जिंदगी में एक चीज बदल सकती, तो वही होती। कोई जान जाता है, कोई प्यार में पड़ जाता है, और फिर सब कुछ बिखर जाता है। कॉनी का मन भारी हो गया। उसने तय किया कि वो ये सब खत्म कर देगी। लेकिन जब वो पॉल के अपार्टमेंट पहुंची, तो उसने पॉल को किसी और लड़की के साथ देखा। गुस्से में उसने पब्लिकली उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन पॉल ने उसे फिर फुसला लिया, और वो फिर से एक दूसरे में खो गए। उधर एडवर्ड को डिटेक्टिव की रिपोर्ट मिलती है, और जब वो तस्वीरें देखता है, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो सीधा पॉल के पास पहुंचता है। तो बताओ, मेरी बीवी से कैसे मिले? बस ऐसे ही, एक्सीडेंटली। फिर एडवर्ड को वहां एक चीज दिखती है, क्रिस्टल बॉल, जो उसने कॉनी को गिफ्ट की थी। उसी पल कुछ टूट जाता है उसमें। वो क्रिस्टल बॉल उठाकर पॉल के सिर पर मारता है, और पॉल वही ढेर हो जाता है। उसी समय पॉल के फोन पर कॉनी की एक वॉइस मैसेज आती है, मुझे ये सब खत्म करना है। तुम्हारे फोन पर बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब और नहीं। काश उसने ये पहले किया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एडवर्ड घबरा जाता है, सबूत मिटाता है, बॉडी को कार के ट्रंक में डालता है, और उसी शाम आराम से अपने बेटे की स्कूल परफॉर्मेंस अटेंड करता है। बाहर से शांत, लेकिन अंदर तूफान मचा होता है। रात को वो पॉल की बॉडी को दूर ले जाकर फेंक देता है, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद पॉल की बॉडी मिल जाती है। पुलिस धीरे धीरे सब सुराग जोड़ते हुए कॉनी तक पहुंचती है। जैसे ही कॉनी को पता चलता है,
उसकी सांसें फूलने लगती है। डर और घबराहट से वो बेहाल हो जाती है। इंटरव्यू में वो झूठ बोलती है, मैंने तो सिर्फ उससे एक किताब खरीदी थी। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह डर चुकी होती है और हर दिन ये डर बना रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई बाहर ना जाए। इस दौरान एडवर्ड पुलिस से बचते हुए बहुत चालाकी से काम लेता है। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता, लेकिन एडवर्ड और कॉनी दोनों जानते हैं कि तूफान अभी थमा नहीं है। कॉनी गिल्ट में डूबी रहती है और अकेले में रोती है। कुछ दिन बाद जब वो ड्राई क्लीनर से एडवर्ड का कोट लेने जाती है तो उसे उसकी जेब में एक लिफाफा मिलता है। लिफाफा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें उसकी और पॉल की एक सीक्रेट फोटो होती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। अब उसे लगने लगता है कि एडवर्ड ने ही पॉल को मार डाला है। घर लौटते हुए वो नोटिस करती है कि जो क्रिस्टल बॉल उसने पॉल को गिफ्ट की थी वो अब उनके घर में है। बस यही से उसे सब कन्फर्म हो जाता है कि एडवर्ड का इस सब में हाथ है। शौक में डूबी कॉनी एडवर्ड की आंखों में देखती है और सब कुछ साफ हो जाता है। कांपते हुए वो उसके पीछे जाकर उससे सच्चाई पूछती है, लेकिन एडवर्ड जवाब देने की बजाय पलटकर सवाल करता है, और तुमने जो किया उसका क्या? कॉनी वहीं जम जाती है। उसके शब्द किसी छुरी की तरह उसके दिल को चीर देते हैं। उसी पल कॉनी को एहसास होता है कि उसकी एक गलती, उसका धोखा, सिर्फ एडवर्ड का भरोसा नहीं तोड़ा बल्कि पूरे रिश्ते को खत्म कर दिया। कॉनी वो पुराना फैमिली एल्बम उठाती है जिसमें सबके हैप्पी मोमेंट्स है और पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो वही क्रिस्टल बॉल उठाती है, उसका बेस खोलती है और अंदर एक नोट मिलता है, एडवर्ड का मैसेज और उनकी फैमिली की एक पुरानी प्यारी सी फोटो। उसका दिल दुख से भर जाता है। कॉनी को समझ आता है कि जो उसने किया है वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो एडवर्ड को पुलिस से बचाने के लिए सारे सबूत जला देती है। जैसे जैसे फोटो जलते हैं उसकी यादें और अफसोस उसकी आंखों में घूमते रहते हैं। उसे याद आता है जब वो पहली बार पॉल से मिली थी, काश उसने उसका इनविटेशन ठुकरा दिया होता, काश उसने उस दिन टैक्सी पकड़ ली होती। लेकिन जिंदगी में काश जैसा कुछ नहीं होता, नहीं कोई दूसरा मौका। आखिर में कोई नहीं जानता कि क्या एडवर्ड को कानून ने सजा दी या नहीं, लेकिन कॉनी का धोखा ही उनकी बर्बादी की शुरुआत बन गया था। कॉनी ने सच्चाई छिपाई ताकि शादी बचा सके, लेकिन हकीकत में कुछ भी बचा नहीं। ये कहानी एक ताकतवर सबक देती है, चाहत, धोखा और बर्बादी की। कॉनी के सफर से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे हर फैसले का असर होता है, या तो जीत की ओर ले जाएगा या तबाही की ओर। इसलिए जो हमारे पास है उसकी कद्र करें और कभी किसी पल की कमजोरी से पूरी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।